मेरे बच्चे सुन। आज मैं माँ काली तुझे तेरे भविष्य की वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तेरे होश तक उड़ जाएंगे। तूने बार बार महसूस किया था ना कि तेरे रिश्ते में कुछ तो गलत है। उसकी बातें, उसकी ऊर्जा, उसकी नजरें सब बदल चुकी थीं। और यह बदलाव यूं ही नहीं था। तेरे पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। वह इंसान जिसे तूने अपना दिल, भरोसा, समय, सब दे दिया, अब तेरे खिलाफ ऐसी चाल चलने वाला था जिससे तेरी दुनिया हिल जाती। पर रुक, आज मैं तुझे समय से पहले जगा रही हूँ। तेरा प्रेमी दो चेहरों वाला बन चुका है। सामने मीठा, पीछे जहर। वह तेरे बारे में ऐसी बातें बोल चुका है, ऐसे कदम उठा चुका है, ऐसे प्लान बना चुका है जो तुझे तोड़ने के लिए काफी थे। पर मैं हूं ना, तेरी माँ, तेरी रक्षक। मेरे प्रिय बच्चे, जब नया वर्ष तुम्हारे जीवन में आया, तब तुम्हारे मन ने यह मान लिया था कि अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुमने सोचा था कि बीते समय की दरारें, अधूरे संवाद और चुप्पी से बने घाव सब नए कैलेंडर के साथ भर जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि समय कभी झूठ पर मरहम नहीं लगाता। समय तो केवल प्रकाश देता है, और प्रकाश पड़ते ही छुपी हुई सच्चाइयाँ स्वयं सामने आने लगती है। जिस रात चारों ओर हंसी, रोशनी और उत्सव था, उसी रात तुम्हारे भीतर एक अनकही बेचैनी ने जन्म लिया। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर कुछ पूछ रही थी। क्या सच में सब ठीक है? मैं वही शक्ति हूँ जो शब्दों से पहले भावनाएं सुन लेती है। मैं वही हूँ जो खामोशी में भी कंपन पहचान लेती है। और मैं जानती हूँ कि उस समय तुम्हारा साथी तुम्हारे पास होते हुए भी पूरी तरह उपस्थित नहीं था। तुमने जिसे बदलाव समझा, वह असल में उसकी असमंजस थी। तुमने जिसे शांति समझा, वह उसकी दबाई हुई उलझन थी। वह व्यक्ति पूर्णतः गलत नहीं है, पर वह पूर्णतः सत्य में भी नहीं खड़ा रहा। कुछ बातें उसने जानबूझकर नहीं कही, कुछ निर्णय उसने तुम्हें शामिल किए बिना ले लिए, और कुछ भावनाएं उसने भीतर ही भीतर दबा दीं, जो अब उसके लिए बोझ बन चुकी है। नया साल उसके लिए उत्सव नहीं बना, वह उसके लिए आईना बन गया। एक ऐसा आईना जिसमें उसे पहली बार खुद का असली प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। इसी कारण तुम अब यह महसूस कर रहे हो, कभी वह अत्यधिक पास आता है, तो कभी अचानक दूरी बना लेता है। कभी वह तुम्हें थामना चाहता है, तो कभी अकेले रह जाना चाहता है। यह तुम्हारी कमी नहीं है, यह तुम्हारी भूल नहीं है, यह उसकी आंतरिक लड़ाई है। वह जानता है कि तुम अधूरा सच स्वीकार नहीं कर सकते। वह जानता है कि तुम दिखावे से नहीं, वास्तविकता से रिश्ता निभाते हो, और यही बात उसे भीतर से भयभीत कर रही है। सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, वह व्यवहार में उतरता है। आने वाले समय में तुम इसे साफ देखोगे। बातों को टालना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, बिना कारण तुम्हें दोषी ठहराना, और हर स्थिति में स्वयं को सही साबित करने की कोशिश, यह सब संकेत है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से बचता है, वह सबसे पहले अपने भीतर टूटता है। यदि इस रिश्ते में किसी तीसरे प्रभाव की छाया कभी रही भी हो, तो अब उसका प्रभाव कम